बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सियासत ने कई महीनों में दूसरा वर्किंग वीकेंड देखा, जहां हुक्मरान इत्तेहाद बालाहर सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में 2/3 अक्सरियत के साथ बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आइनी पैकेज पास करने में कामयाब हो गया। 20वीं आइनी तरमीम में तब्दीलियाँ लाती हैं, जिसमें से ज़्यादातर अदलिया से मुतालिक हैं। कुछ अहम इस्लाहात में सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद एख्तियारात को ख़त्म करना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल मुकर्रर करना और वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का इख्तियार देना शामिल है। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की वजारत खारजा MEA ने कनाडा से बाज़ाब्ता तौर पर दहशत गर्दी से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले 8 कनाडा में मुकीम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है, जैसा कि इतवार 20 अक्टूबर को दी इकॉनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया। ये दरख्वास्त खालिस्तान के खामी अलहदगी पसंदी से मुताल्लिक मसाइल पर दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सामने आई है। दीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद 21 अक्टूबर राइटर्स पाकिस्तान ने पीर को आइन में तब्दीलियों की मंजूरी दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुंतखब करने के लिए पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाना शामिल था। अपोजिशन जमातों की जानब से तनकीद की गई, जिन्होंने कहा कि ये अदलिया तो तबाह करने की कोशिश है। पाकिस्तान की आला अदालत हुकूमत और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मैदान जंग बन गई है, जिसने मुतनाज़ा कौमी इंतखाबात से लेकर खान और इनके हामियों के लिए फौजी अदालत के मुमकिन ट्रायल तक के मामलों पर फैसला सुना दिया। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मंजूर होने वाली 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में पीर को मुतअद्दिद मुकदमात की समाअत के दौरान गूंज उठी, जिसमें सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के हल्के फुल्के रिमार्क्स दिए गए। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में दायरा अख्तियार का सवाल रोज़ उठेगा। केस की समाअत बाकायदा बेंच करेगी या आइनी बेंच। पार्लियामेंट ने रातों रात 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली, जिसका मकसद अदालती इस्लाहात मुतारफ़ कराना था, जिसका वादा हुक्मरान इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीर को इस बिल पर दस्तखत कर दिए ताकि इसे नाफिज किया जा सके। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड प्रैक्टिस सेशन का पहला रोज़ CPO सैयद खालिद हमदानी और SP इन्वेस्टिगेशन ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने CPO को तमाम सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। CPO ने अफसरान एहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से हदायत दी। रावलपिंडी पुलिस के 3200 अफसरान सिक्योरिटी जबकि 370 अफसरान ट्रैफिक ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क्रिकेट टीमों के रूट पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। रूट और अतराफ में छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासर रिजवी की ज़ेर सदारत क्राइम कंट्रोल के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में तमाम जोनल SOP समेत दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। IG इस्लामाबाद ने हदायत जारी की कि जराइम की शरह कम करने, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और चोरी डकैती मंशियात फरोशी और दीगर संगीन जराइम का सदेबाब करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया इत्तलात के तबादला के जरिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। शेखपुरा से खबर शामिल करते मरूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकर ने कहा कि अदलिया में इस्लाहात अवाम का दरीना मुतालबा है। इंसाफ की फ्राहमी में होने वाली ताहीर ने अवाम को शदीद मायूस किया और अदालती अमल पुरसे आम शहरी का इतमाद शदीद कम हुआ। हुकूमत की तरफ से नई आइनी तरमीम के जरिए जो अमली कोशिश की गई, इसके समरात इसी सूरत में असर आ सकते हैं कि इनकी तरमीम की अमलदारी में कोई कसर उठा न रखी जाए। लिहाजा सियासी कायदीन ज़ाती पार्टी मफादात की बजाय मजमूई कौमी मफादात की तकमील को अवलीन तरजीह दें। पार्लियामान बालाए दस्त है, जिसे आइनी तरमीम का हक हासिल है, जिसे चैलेंज करना जमहूरियत पसंदी नहीं। इदारों का काम हुकूमती इस्लाहात तरमीम पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। अगर इदारों में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय सियासी अमल का हिस्सा बनकर सियासतदानों की बोली बोलने लगेंगे। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाइज विंग के ज़िले सदर मरूफ कानूनदान खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का किरदार कुलीदी है। हुकूमत और अपोजिशन बेजा मुहाज़राई की बजाय मजमूई कौमी मफादात की तकमील पर तवज्जो दे और अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें मुल्की निज़ाम में बेहतरी पर सर्फ करे। पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल मुश्किलात का सामना है। माशी अबतरी समेत दीगर माशरती मसाइल का अंबार लगा है, जिन्हें ख़त्म करने के लिए भरपूर जद्दोजहद की ज़रूरत है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि बेजा एहतजाज की बजाय ऐवानों के अंदर मुस्बत तमीरी तनकीद के ज़रिए इस्लाहात लाई जाएँ। ऐवानों में किए जाने वाले फैसले मैदानों में नहीं किए जा सकते। अवाम में अपोजिशन रहनुमाओं को वोट दिए।
शेखपुरा से अब शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी मकबूल हुसैन जट्टदियो ने कहा है कि नई आईनी तरमीम के खिलाफ वकला के एहतजाज की कॉल का खैर मकदम करते हैं। तहरीक में वकला का भरपूर साथ दिया जाएगा। आईन व कानून की बालादस्ती की खातर उठने वाली हर आवाज़ को सपोर्ट करेंगे। PTI ने नए आईनी तरमीम को मुस्तरद करके अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। जिन्होंने आईनी तरमीम की मंजूरी के हक़ में वोट दिया, कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। आइन का हुलिया बिगाड़ने और अदलिया की आज़ादी तलब करने वालों के अज़ाइम बेनकाब हो चुके हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने आइन पर शब खून मारकर नए आइनी बहरान को जन्म दिया है, जिसके खिलाफ पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ के बाद वकला भी नई आइनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान अमल में उतर चुके हैं। वकला की आदत ने अच्छी तरह जान लिया है। शेखपुरा से अब शामिल करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर चौधरी अजहर महमूद विर्क ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने नई आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत का भरपूर साथ देकर दानिशमंदी का सबूत दिया है। मुल्क में इंसाफ की फराहमी आम आदमी के लिए दरीना ख्वाब बनकर रह गई थी। आला अदलिया आम शहरियों के केसेस की बजाय सियासी इशूज़ पर फोकस किए हुए थे, जिससे दीगर केसेस साल हर साल से ज़ीरो अल्तवा थे और आवाम में शदीद मायूसी पाई जा रही थी। नई आईनी तरमीम के बाद अब सियासी नोयत के केसेस की बजाय आम शहरियों की पिटीशंस को निपटाने पर ज़्यादा तवज्जो मज़कूर होगी और अदलिया का वक़ार भी बुलंद होगा। शेखपुरा से अब शामिल करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा साबिक़ यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि नई आईनी तरमीम के बाद अवाम को अदालतों से फौरी इंसाफ की फराहमी की राह हमवार हुई है। अब अदलिया में सियासी अमल दखल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है। जजीज़ आज़ादाना तौर पर फैसले कर सकेंगे। अवाम ने हुकूमत को मुल्की निज़ाम में बेहतरी, इंसाफ की फौरी फराहमी, कानून की हुक्मरानी और माशी खुशहाली का मैंडेट दिया, जिस पर हुकूमत पूरा उतरते हुए तमाम शोबों में तेज़ी से मुसर इनकलाबी इस्लाहात ला रही है। हुकूमती इक़दामात पर तनकीद करके अपनी बुखलाहट का इजहार करने वाले अपोजिशन रहनुमा अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, जिन्होंने हुकूमत आईनी तरमीम को खुश आइंद करार देकर हुकूमती मौक़िफ़ और काविशों का खैर मकदम किया है। शेखपुरा से अब शामिल करते हैं तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि इंसाफ करने वाले अगर इंसाफ करते, सियासत ना करते तो अदलिया को ये दिन ना दिखाना पड़ता। आईनी तरमीम जजिस की सियासत का जवाब है। गुड टू सी यू वाली सोच वाले जब किसी को सादक और अमीन डिक्लेयर करेंगे तो पार्लियामेंट से भी रद्द अमल आएगा। वकला चैम्बर की सियासत के भेंट चढ़ने वाले जजिस के बाइस हुक्मरानों ने अदलिया को ताबिया कर लिया है। इस मनफी अमल में सारे का सारा कसूर जजिस की सियासी सरगर्मियों का है। अख्तर डार ने कहा है हुक्मरान अब अपनी पसंद के जजिस लगाएंगे और मेरा चीफ जस्टिस तेरा चीफ जस्टिस का सिलसिला ना रुकने वाला है। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ फोरम की जानिब से सक्खर डिवीज़न चेयरमैन अमीर लगारी और वाइस चेयरमैन मलिक नूर मोहम्मद की निगरानी में एक अहम मीटिंग की गई, जिसकी शुरुआत राब्ते कलाम पाक से की गई, जिसमें शिरकत पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन राजा सरवर सोमरो, मरकज़ी सदर मीर हसन करीम गोलू, सूबाई सिंध सीनियर वाइस चेयरमैन जान परवेज़, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मलिक ताज अनमान ने की। सक्खर पहुँचकर सक्खर टीम पर नुआकल टीम रोहड़ी से मुलाकात, तंजीम साजी के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद रहे अब्दुल जब्बार मुगल जी, आगाह करें। सक्खर डिवीज़न टीम और लेडीज़ विंग ने भरपूर इस्तकबाल किया। मरकज़ी सूबाई ज़िला अहदेदारों और वफद को सिंध सकाफत, अजरक और फूलों के हार पहनाए गए। डिवीज़न सक्खर चेयरमैन अमीर लगारी, डिवीज़न सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक नूर मोहम्मद, महेश मंगी, शाहीन परवीन, फरजाना परवीन, जैनब बिलाली, जैनब बलोच, इकबाल बानो सक्खर टीम और लेडीज़ विंग टीम ने भरपूर पाकिस्तान मुहाफ़िज़ फोरम में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। मरकज़ी चेयरमैन राजा सरवर सुमरो, मरकज़ी सदर मीर हसन करीम ने महेश मंगी को सूबाई सिंध लेडीज़ विंग चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया और मुबारकबाद पेश की। मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वरासत हुसैन, लेडीज़ विंग सीनियर वाइस चेयरपर्सन नसीर इकबाल, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल जब्बार, ऑन न्यूज़, पनवाकिल। बहावलपुर से अब शामिल करते हैं बहावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से। तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा, ज़िला रसूलपुर में किसान इत्तेहाद सरापाए एहतजाज, किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत और रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत किसान